मलिक साहब, आप इसको सिरे से मुस्तरद कर रहे हैं। सर कोई वजह, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिस्क मिनिमम हो जाता है धांधली का, तो क्यों आप ऐसी इस्लाहात और ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते? समझता हूं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। टेक्नोलॉजी का अगर मौसर और अच्छा निज़ाम बनाया जाए तो उसको ज़रूर इस्तेमाल में आना चाहिए, उस पर डिबेट भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ना तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है और ना टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त के जो मुजवजा कवानीन हैं इलेक्शंस के, अगर आप वो देखें तो किसी जगह पे कोई सेक्शन नहीं है जो आपको धुंध में गुम हो जाने की इजाजत देता है, कहीं भी नहीं है। एक बड़ा सीधा साधा सा तरीकाकार है कि इलेक्शन होगा, जितने पोलिंग एजेंट होंगे वो सबके सब साइन करेंगे, सबके सामने तमाम चीजें सील होंगी और रात 12 या 2 बजे से पहले पहले इलेक्शंस जो हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। अब ये जितनी चीजें आपके सामने आई हैं, मतलब मैंने आपको धुंध वो बड़ी क्योंकि मशहूर हो गई, तो पहले किसी जमाने के अंदर ठोसे जाते थे बैलेट बॉक्सेस के अंदर वो वोट्स, फिर वो मंजर आम पे आ गई, लोगों ने उसको नाकाबिले कबूल जाना, तो फिर तरीका ये अपनाया गया कि वोट डालने की क्या जरूरत है, सिर्फ रिजल्ट ही बदल देते हैं। फिर वो जमाना थोड़ा खत्म हुआ तो सोचा कि रिजल्ट बदलना भी जो है तो जरूरी है 2-3 घंटे में ही बदला जाए। कोई ऐसा तरीका कार करो कि मगरिब के बाद से रिजल्ट रुक जाए और फिर फजर के बाद जब नमाज अजान के बाद नमाज पढ़ के सब लोग दुआ मांगे और धुंध छटे तो फिर जो आपका मनपसंद रिजल्ट हो उसको अनाउंस कर दें। जब वो जमाना बदला तो अब एक नई बात सुनने को आ रही है, मगर आपको ये मालूम है, आप लोग मौजूद थे, आरटीएस जब बैठ गया था, और सिर्फ आरटीएस नहीं बैठा था, 2 सिस्टम थे और कस्में हल्फन कहा गया था कि ये पायलट टेस्ट हो चुके हैं और इनके फेल होने का कोई इम्कान नहीं है, इनका बैकअप भी मौजूद है। फिर पता चला कि आरटीएस भी फेल हो गया, उसका बैकअप भी फेल हो गया। अब ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं कि अगर किसी जगह पे आरओ ने खुद साइन नहीं किए तो कानून उसकी इजाजत नहीं देता, अगर किसी जगह के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर नहीं है कानून उनकी इजाजत नहीं देता, अगर किसी एक कैंडिडेट के जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब के 83 या 84 वोट मोहम्मद इस्माइल साहब के खाने में डाल दिए गए जो पकड़े गए, कानून बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। इसी तरह बहुत से एतराजात होंगे जो पीपल्स पार्टी को हैं, कानून कतन किसी चीज की इजाजत नहीं देता, ना कानून धुंध की इजाजत देता है। इस वजह से जो प्रॉब्लम है वो चोरी की है कि जब तक इस मुल्क के अंदर ये निजाम रहेगा कि इलेक्शन हमारी पसंद के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे तो आप कुछ भी ले आए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ले आते हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है उस मुमकिना चोरी को मिनिमाइज कर सकती है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपकी बात मान लूं तो फिर आरटीएस के जरिए जो पिछला इलेक्शन चोरी हुआ जो आपके सबके सामने हुआ, आरटीएस भी बैठ गया, वो एक टेक्नोलॉजी थी ना कि रियल टाइम के अंदर डेटा ट्रांसफर होगा। अभी भी आप यही कह रहे हैं। तो जो आरटीएस बैठ गया, जब वो डब्बा बैठ जाएगा तो आपके प्रोग्राम में आके मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे कि नहीं वो तो बस देखें इत्तेफाक हो गया ना, देखें जी वो तो हो ही जाता है ना, फिर अब ये टेक्नोलॉजी है इसका क्या किया जा सकता है, और ये डब्बा सुबह फिर ठीक हो गया तकरीबन फजर के करीब। तो असल बात तो चोरी की, आरटीएस एक टेक्नोलॉजी थी, उसका बैकअप भी एक टेक्नोलॉजी थी, और हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। ये मैं बात नहीं साहब आप एवोल्यूशन से गुजरना चाहते हैं साहब, बिल्कुल मिसट्रस्ट का नहीं है, मामला चोरी का है।